डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके रिसोर्सेस, उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको और डिफरेंट जो चैप्टर है उसके वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो सके। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वहाँ पर आपको मिलता है फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके टिक द करेक्ट वाले आंसर। टिक द करेक्ट आंसर है, ये आपके बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और आपने अगर जो क्लासेस के जो चैप्टर्स हैं उसको ठीक से स्टडी किया है, आपने डिफरेंट वीडियोज़ मेरे देखे हैं, तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। और अगर आपने बुक का स्टडी किया है तो आप डेफिनेटली ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसको इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, डाउटफुल है, या फिर आप बहुत ही जल्दी ये चीज़ों को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो का हेल्प आप ले सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ दिस एलिमेंट्स लेड टू कुकिंग। कुकिंग के लिए कौन सी चीज़ का डिस्कवरी हुआ था? तो ये हुआ था आपका फायर। देन सेकंड आता है कि विच ऑफ दिस इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आपके क्या आएंगे? रेफ्रिजरेटर्स। आपके जो ये आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, फ्रूट्स है, मिनरल्स की हम बात करें तो वो जो है नेचुरली आपके क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज है। देन थर्ड जो क्वेश्चन की हम बात करें, वी शुड यूज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हमें क्या करना है? तो ऑप्टिमली जो है यूज़ करना है, उसका जितना ज़रूरी है हमें जितना कम से कम रिसोर्सेज में हम उसका बेहतर यूज़ कर सकें, तो इस टाइप से हम ऑप्टिमली जो है रिसोर्स का यूज़ करना है। ये आपके टिक द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन। देन नेक्स्ट कि क्या एनी 3 प्रैक्टिसेस दैट कंजर्व रिसोर्सेस, यानी नेम द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। तो 3 जो प्रैक्टिस है जिसमें कंज्यूमिंग लेस, हमें कम से कम जो है किसी भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर अदर जो रिसोर्स है उसको कम यूज़ करना है। हम जितना कम यूज़ करेंगे वो हमारे फ्यूचर के लिए उतना बेहतर होगा। Then reusing our products and changing a product into another useful materials, यानी उसी जो प्रोडक्ट्स को हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। देन या फिर उसको हम उस प्रोडक्ट को चेंज करके एक नए रूप से चेंज कर सकते, जैसे हम प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हमारे पास जो वेस्ट जो हो जाते हैं, खाली जो बचे होते हैं, हम उसको डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, उसको हम कचड़े में फेंक देते हैं। बट हम उसमें गार्डनिंग के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो डिफरेंट जो अदर जो मटेरियल्स है हम उसको वहाँ पर फिल करके रख सकते हैं। कैरी बैग जो हम लाते हैं प्लास्टिक के, उसको हम एक बार यूज़ करने के बाद उसको थ्रो आउट कर देते हैं, बट उसका हम फिर से किसी दूसरे मटेरियल यूज़ करने के लिए, हम रखने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड आता है एनी 2 नेचुरल रिसोर्सेज। 2 नेचुरल रिसोर्सेज, दो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके, प्लांट्स और इन्हें आपके मिनरल्स। देन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आप थर्ड टाइप के जो आपके आते हैं कि एनी 2 यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर है यहाँ पर जो ड्रिंकिंग और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके जो हेल्प के लिए यहाँ पर जो पॉइंट्स है ये नोट डाउन किए गए हैं। इसमें आप जो नेम द फॉलोइंग में कुछ भी आप जो डिफरेंट जो आपके जो आपको बेहतर लगता है, आपको जो याद है, आप जो जिसको मेमोराइज कर सकते हो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे वाटर के 2 यूजेस बताया गया, ड्रिंकिंग और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ही वाटर की यूज़ नहीं है। हम जो है गार्डनिंग में जो प्लांटिंग करने के लिए वाटर जो देते हैं, आप जो है उससे क्या करते हैं? बाथिंग के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं। आपके जो डिश जो वॉशिंग के लिए आप वाटर का यूज़ करते हैं, क्लॉथ वॉशिंग के लिए करते हैं आप। तो ऐसे आपके डिफरेंट जो है यूज़ है वाटर के, आप किसी को भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन एनी 2 मिनरल्स फाउंड इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में कौन कौन से मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं? यहाँ पर आपको बहुत सारे आपके गोल्ड और डायमंड्स 2 डिपॉजिट दिए हुए, ये आपको नोट डाउन कर सकते हैं। देन एनी 2 थिंग्स अ स्टूडेंट कैन डू टू प्रोटेक्ट नेचर। 2 थिंग्स जो स्टूडेंट क्या करते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मेकिंग एंड यूजिंग पेपर बैग्स एंड प्लांटिंग सैपलिंग्स, यानी आप जो है क्या कर सकते हैं? पेपर बैग्स बना सकते हैं। जब वो आप मार्केट जाते हैं कुछ कैरी लेने आते हैं, आपके प्लास्टिक की जो वेस्ट जो कैरी लेके आते हैं उसके एवज में आप पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। प्लांटिंग जो आप प्लांटेशन कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, ताकि वो जो है फ्यूचर में हमारे लिए इन्वायरमेंट को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए, देन जो नेचुरल रिसोर्स को ग्रोथ करने के लिए, प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। अभी आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, और ये जो आपका जो सिचुएशन अभी का जो चल रहा है कोरोना का, उस कारण से तो ऑक्सीजन का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा
हो गया है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांटेशन है वो करना है, अपने आसपास कीजिए, आपके स्कूल में कीजिए, आपके घरों में कीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो ऑक्सीजन है वो हमें मिल सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको डिस्टिंग्विश करना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और आपके नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल की हम बात करते हैं तो जो क्या होता है, आप सीधा सीधा आपने इसके बारे में और बेहतर स्टडी किया नहीं किया तो मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। सो ये क्या होता है कि ऐसे जो होते हैं जो रीजनरेट हो जाते हैं, यानी फिर से जो नए तरीके से या फिर किसी न किसी जो नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से वो फिर से जनरेट हो जाते हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट की बात है, यानी जिसको आपके क्या होते हैं कि जो सॉइल है, वाटर है, या फिर वाइल्ड लाइफ आपकी बात करें या फिर फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, तो अगर आप जंगलों को काट दिए और उस एरिया को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो कुछ समय बाद भी फिर से वो जो है डेवलप कर सकते हैं, बट उसमें कुछ टाइम लगता है। बट कुछ जो ऐसे जो होते हैं जो फिजिकल और केमिकल फीचर्स से आपके सॉइल है, वाटर है, वो भी क्या होते हैं जनरेट हो जाते हैं। वाटर जो देखे होगे आपके वाटर साइकिल जो है कंटिन्यू चलते रहता है, बट ये जो है अनसाइंटिफिक यूज़ है ओवर एक्सप्लोरेशन के कारण से कहीं ना कहीं वाटर और सॉइल और फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्सेज के रूप में हो गए हैं, और जो इसका जो सप्लाई है फ्यूचर में होगा हमारे लिए कि नहीं होगा ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। नॉन रिन्यूएबल की बात है कि ऐसे जो है जिसे क्या करता है जो फिर से रीन्यूड नहीं हो पाता है या फिर जो शॉर्ट टाइम में रीन्यू नहीं हो पाता है उसको जो है लॉन्ग टाइम लग जाता है। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसे हम केयरलेसली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, केयरलेसली हम इसका यूज़ करते जा रहे हैं, जिसके कारण से ये जो रिसोर्स है बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। इस जो रिसोर्स को बनने में थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं, जैसे हम मेटालिक मिनरल्स की बात करें, पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग वाले होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर से क्या होता है थाउजेंड्स ईयर्स है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन की हम बात करें तो इसको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। सम जो मेटल्स हैं जिसको रिसाइकेबल है, रिसाइकल हम उसको कर सकते हैं, जैसे हम आयरन की बात करते हैं तो हम एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में उसको फिर से उसको पिघला कर उसको क्या कर दिया जाता है, अदर प्रोडक्ट्स है वो बना दिया जाता है। बट फॉसिल फ्यूल्स की बात है जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की बात करते हैं तो इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। कोयले को हम एक बार कोल के एक बार हमने बर्न कर दिया, एक बार जला दिया तो वो क्या हो जाता है, राख में कन्वर्टेड हो जाता है। पेट्रोल है उसको जला लिया तो ख़त्म। सो ये आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन आपके नेक्स्ट आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज और जो डेवलप जो रिसोर्सेज है। पोटेंशियल रिसोर्सेज की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके क्या होते हैं कुड बी यूज इन द फ्यूचर ड्यू टू ब्रेक थ्रू इन टेक्नोलॉजी और चेंजिंग, यानी यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जो टेक्नोलॉजी के चेंजेस के कारण से या फिर जो हमारी जो आवश्यकता है उसके चेंज होने के कारण से, हमारी ज़रूरतों के कारण से कुछ जो ऐसे रिसोर्स हैं जिसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पहले एक समय था कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो लोग एक समय उसको ज़्यादातर जनरेट नहीं कर सकते थे, बट वो आपके अभी जो देखोगे आप फिर विंड जो मिल्स हैं, विंड जो आपके जो विंड एनर्जी है वो एक समय ज़्यादातर नहीं होता था वो, बट अभी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। या फिर हम बात करें सोलार जो पैनल से जो सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो भी उतना ज़्यादा नहीं होता था। अभी जो टाइडल एनर्जी है उसके बारे में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स के आपके बायोफ्यूल्स के बारे में एग्जाम्पल है, तो वो जो है आपका किसका पेट्रोलियम का एक ऑप्शन हो सकता है। बट इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो चेंजेस होने चाहिए, साइंटिफिक जो इन्वेंशन ज़्यादातर होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जिसको ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है और वो जो प्रेजेंटली उसको यूज़ किया जा रहा है, बट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर नॉन टू अस, यानी इसके बारे में हमें पूरी तरीके से पता है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी उसके बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं। देन द आयरन ओर और जो कोल है जो डिपॉजिट झारखंड की बात किया गया है, वेस्ट बंगाल आपके और जो बहुत सारे अलग अलग डायमंड डिपॉजिट साउथ अफ्रीका, डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है, सॉइल जो ब्लैक सॉइल जो पाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो एक डेवलप जो रिसोर्सेज है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो है वो किया जा रहा है। देन नेक्स्ट आपके थर्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि एबायोटिक रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब ये जो दो आपके एबिक्यूटियस जो रिसोर्सेज की हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ऐसे जो रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर कुछ
एक जो आपके जो लोकलाइज यानी जो लोकल यानी किसी पर्टिकुलर रीजन्स पर मिलते हैं, और जो आपके एक ऐसे जो रिसोर्स है जो सभी जगह मिलते हैं, जिसमें आपके जो ऑल रिसोर्सेज डेट आर फाउंड एवरीवेयर, जिसमें एवरीवेयर सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे एयर्स की बात किया गया। बट लोकलाइज में आप देखोगे तो क्या होता है कि इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर कुछ एरिया पे पाया जाता है, कहीं पर नहीं पाया। जैसे जैसे आपके कॉपर, आयरन ओर है, डायमंड, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर या फिर पेट्रोलियम गैस, तो ये कभी कभी कुछ जो लिमिटेड एरियाज़ में पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं, और वो अदर जो कई ऐसे जो एरियाज़ है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं, ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। देन फोर्थ आपका क्वेश्चन आता है कि बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। आपके बायोटिक रिसोर्स जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपके फ्लोरा है, वेजिटेशन और फौना जिसे हम एनिमल्स लाइफ के रूप में जानते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स। एबायोटिक रिसोर्स जिसमें नॉन लिविंग सब्सटेंस, जिसमें आपके जो ह्यूमंस के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है, जैसे सॉइल है, एयर है, सनलाइट्स हैं, डिफरेंट जो आपके मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल्स की हम बात करें, आपके आयरन, और ये सभी आपके किस में आते हैं, एबायोटिक्स में, यानी जो लिविंग और नॉन लिविंग। देन नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आया क्या कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट आपका आता है कि व्हाट आर रिसोर्सेज, एक्सप्लेन इन डिटेल। रिसोर्सेज क्या है उसको एक्सप्लेन में आपको करना है डिटेल्स में। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी जो ह्यूमन की आवश्यकताओं की जो कोई भी जो चीज़ है वो क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करता है, उसको पूर्ति करता है उसके। जैसे मैंने क्या किया, आप अभी जो स्टडी करने के लिए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल आपके लिए रिसोर्सेज हो गया। आपके जो बुक्स है, आपके जो आप पेन यूज़ करते हैं, आप नोटबुक्स यूज़ करते हैं, आपके घर में फ्रिज है, आपके टीवी है, आप एसी यूज़ कर रहे हैं, कूलर यूज़ कर रहे हैं, आप जो है बाइसिकल यूज़ करते हैं, आपके घर में टेबल है, आपके घर में किचन मटेरियल्स है, आपके किचन यूटेंसिल है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज हो जाएंगे जो आप यूज़ करते हैं। ये कहीं ना कहीं अभी जो ह्यूमन के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और ह्यूमन उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, या फिर उसको ह्यूमन जो ट्रांसफॉर्म करके अपने लिए यूजेबल मटेरियल्स बनाता है, और वो जो कहीं ना कहीं ह्यूमंस को जो सेटिस्फाई करता है, तब वो क्या कहलाता है, वो उसके लिए वो रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए कोई जो चीज़ है वो रिसोर्स हो सकता है, देन वो अदर जो पर्सन है उसके लिए वो रिसोर्स नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सेम जो मटेरियल्स है वो दोनों के लिए रिसोर्सेज हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं किसके लिए, तो जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो टीचिंग के लिए मैं जो है क्लासरूम में क्या करता हूँ, एक मार्कर का यूज़ करता हूँ, तो वो मेरे लिए रिसोर्स हो सकता है। बट कोई जो ऐसा जो बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मजदूरी करने जाता है, और उसको वो जो मार्कर पेन है वो मिला, तो वो उसके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है। उसके लिए तो कोई उसका जो हथियार है, जो जैसे वो काम करने जाता है तो उसको हथौड़ा चाहिए, तो वो उसके लिए वो रिसोर्स हो सकता है। उसको हैमर चाहिए तो वो हैमर को वो उसके लिए रिसोर्स है। ये जो आपके जो डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए 4-5 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है। जैसे ट्रांसफॉर्म जो है, आपके जो रिसोर्सेज है उसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी और स्किल के थ्रू। जैसे यहाँ पर आपके जो एग्जांपल दिए हुए गए, लैंड्स है, रिवर है, प्लांट्स है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिए जो रिसोर्सेज होते हैं। आयरन मैग्नीज है, ये हाईली वैल्यूबल जो है, ओनली आफ्टर ह्यूमन अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ स्टील एंड लर्न दैट इट कुड बी मेड फ्रॉम आयरन, यानी आयरन से स्टील बनता है, तो इसके लिए आयरन और मैग्नीज है, जब उसको पता चला तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूबल हुआ। जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, डायमंड्स की बात करते हैं, तो ये सभी जो रिसोर्सेज में आते हैं। देन हाउ कैन वी ब्रॉडली क्लासीफाइड रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्स को किस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। जनरली आपको पता है कि आपके रिसोर्सेज उसको 3 तरीके से आपके जो क्लासीफाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है आपका आता है नेचुरल रिसोर्सेज, देन आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और आपके ह्यूमन भी अपने आप में क्या है, रिसोर्सेज है। इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एयर, वाटर, इसमें आपका जो है स्कूल, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, ये आपके आते हैं। देन पीपल्स भी अपने आपके हेल्थी माइंड्स है, हेल्थी बॉडीज़ वाले होते हैं, जो स्किलफुल्स होते हैं, अवेयर होते हैं, वो जो ज़्यादातर प्रोडक्टिव होते हैं, और वो उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में, ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में वो उतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज
डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी सस्टेनेबल संपोषित चीज़ों कहा जाता है हिंदी में आप बोलोगे तो ऐसा होता है कि जो हमें फ्यूचर वो जो रिसोर्स है वो फ्यूचर में भी अवेलेबल हो और अभी एट प्रेजेंट जो हमारी जो ज़रूरतें हमारी जो आवश्यकता है उसको भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उस जो रिसोर्स का जो डेवलपमेंट किया जाता है तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। देन नेक्स्ट आपका आता है कि फोर्थ, व्हाट आर द 4 गोल्डन RS ऑफ कंजर्वेशन से के लिए जो हम क्या गोल्डन RS यूज़ करते हैं, तो इसके यहाँ पर आपके 4 जो दिए हुए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज़। रिड्यूस में आपका कंज्यूम लेस, कम से कम हमें उसको क्या करना है, हमारे जो यूज़ है उसको कम करना है, हमें डू नॉट वेस्ट नहीं करना है। रीयूज़, कोई भी जो प्रोडक्ट्स है उसको मैनी टाइम हमें यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल, वेस्टेज नहीं करना है और किसी भी प्रोडक्ट है उसको हमें फिर से यूज़ करना है, रिसाइकल करना है, अदर जो यूजेबल मटेरियल्स है उसे क्रिएट करना है। देन रिफ्यूज़, अगर हमें कोई ज़रूरत चीज़ें नहीं हैं तो हमें उसको रिफ्यूज़ करना है। जैसे हम किसी रूम में गए और वहाँ से हम वापस आ गए तो हमें फ़ैन स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं है तो हमें उस फैन को ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो रिफ्यूज़ करना है। तो ये आपके 4 जो गोल्डन RS हुए। देन नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, तो आपके फर्स्ट आता है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन जो है उसको किसके द्वारा, आपका जो टेक्नोलॉजी है, स्किल के द्वारा उसको कन्वर्ट करता है। किसी भी जो नेचुरल रिसोर्स है उसको वो ह्यूमन कन्वर्ट करते हुए ह्यूमन मेड रिसोर्स में उसको कन्वर्ट करता है। नेचुरल जो सब्सटेंस है, जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें एग्जांपल में आपके एयरक्राफ्ट्स है, मशीनरीज है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, रेलवे ट्रैक्स हैं, ये सभी ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए हुए हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड प्राइमरी बाय नेचर। ह्यूमंस के जो वांट्स है वो कहीं ना कहीं आपके किसके द्वारा सेटिस्फाई, प्राइमरी जो नेचर है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उसी के द्वारा होता है। तो जनरली आपको पता है कि जो ऑलमोस्ट एवरी नीड्स ऑफ मैन इज सेटिस्फाइड प्राइमरी बाय नेचर। जितने भी हमारे जो प्राइमरी जो हम यूज़ की हम बात करते हैं नीड्स है वो कहीं ना कहीं नेचर के द्वारा सेटिस्फाई किए जाते हैं। जैसे आप फूड्स के लिए हम किस पर डिपेंड रहते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, हार्वेस्ट हम गुड्स जो क्रॉप से कन्वर्ट करते हैं। तो क्लॉथिंग के लिए भी आपके जो फाइबर जो कॉटन है उस पर डिपेंड करते हैं। शेल्टर हैज़ टू डिपेंड ऑन नेचर फॉर टिम्बर, ब्रिक्स, मोटर, आयरन, ये सब कहीं ना कहीं। तो जो ह्यूमंस के जो प्राइमरी जो नीड्स है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, फूड्स, क्लॉथिंग और शेल्टर, भोजन, कपड़ा और मकान, यानी रोटी, कपड़ा और मकान कहा जाता है। 3 जो प्राइमरी जो नीड्स हैं ह्यूमंस की, तो ये जो तीनों हैं किससे सेटिस्फाइड होते हैं, नेचर के द्वारा जो सेटिस्फाइड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर है आपको दिए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट का आंसर आपका D, सेकंड का C, थर्ड का C, फोर्थ का आपका B एंड D, मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा राइट आंसर हो सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपके फोर्थ में इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, B एंड D है आपके राइट आंसर होंगे। देन 5th का आपका D, 6 का C, 7 का C, 8 का B, 9 का A, देन 10 का C। तो इसको आप अपने नोटबुक्स में, अपने बुक्स में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन आपको लास्ट में आपको जो मिलता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको भी आपको ध्यान से इसको करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आपके जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज होता है और कहीं ना कहीं आपके जो नेक्स्ट जो आपके आगे के क्लास में वहाँ पर ये जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स में आपके जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर ये जो 4 पॉइंट्स में आपको दिए हुए हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है, आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। आप लोग जो है लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कमी कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। साथ ही साथ कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।